हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गुरु पंजोलिया जी में। तो आज के मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट पार्ट 7 में हम स्टडी करेंगे हाउ टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एम्पेयर मीटर एंड बोल्ट मीटर, अर्थात एम्पेयर मीटर और बोल्ट मीटर की रेंज को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसका कहने का मतलब, रेंज का मतलब है कि अगर एक एम्पेयर मीटर की जो रेंज है वो 15 एम्पेयर तक है, या तो हम अगर उससे अधिक की रीडिंग लेना चाहें, उससे अधिक ये 25 एम्पेयर तक की रीडिंग लेना चाहें तो किस प्रकार लेंगे। या वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो रेंज जो है 300 वोल्ट तक है और हम 440 या 500 वोल्ट तक की रीडिंग लेना चाहते हैं तो किस प्रकार, क्या हम नया एम्पेयर मीटर या वोल्ट मीटर खरीदेंगे? नहीं, वहाँ पर हम एम्पेयर मीटर वोल्ट मीटर नहीं खरीदेंगे। वहाँ पर हम दो फैक्टर लगाएंगे, शंट और मल्टीप्लायर। एम्पेयर मीटर में शंट का प्रयोग होता है और वोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर का प्रयोग होता है दोनों ही रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस को किस मान में, किस वैल्यू में, किस विधि से यूज़ करना है, प्रयोग करना है, उसका हम यहाँ पर विवरण देखेंगे कि किस प्रकार होता है। दोस्तों, शंट और मल्टीप्लायर को आगे बढ़ने से पहले आइए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, टेक्निकल गुरु पंजोलिया जी को। जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों को जो अभी तक भी यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं हमारे YouTube चैनल तक, ताकि वे अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। हमारे YouTube चैनल पर हमारे चैनल को ढूंढने के लिए YouTube पर आप सिंपली लिख सकते हैं टेक्निकल स्पेस गुरु स्पेस पंजोलिया स्पेस जी, या सिंपली PANJOLIA स्पेस JI पंजोलिया स्पेस जी लिख के भी हमारे YouTube चैनल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं जल्दी से। हाउ टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एम्पेयर मीटर एंड बोल्ट मीटर। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट पार्ट 4 में मैंने आपको बोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर के बारे में बहुत ही डीपली बताया है, हर चीज़ उसके बारे में बताई है। कुछ कमी रह गई हो आपको समझने में या यहाँ पर कुछ समझ ना आए तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उसका लिंक दिया गया है मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट पार्ट 4 का, वहाँ पर इस वीडियो को दोबारा से देखें। और दोनों वीडियो को मिक्स करके जब आप देखेंगे तो आपको याद रखने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, हर चीज़ मज़ेदार है, मज़ा आने वाला है बहुत आगे वाले वीडियोज़ में भी। तो ध्यान से देखते रहिए, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ध्यान से देख लेंगे पूरी उम्र इसका फ़ायदा लेंगे आप। तो एम्पेयर मीटर और बोल्ट मीटर दो चीज़ें हैं। एम्पेयर मीटर धारा को मापता है, बोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। तो एम्पेयर मीटर के साथ क्या लगाया जाता है? एम्पेयर मीटर के साथ शंट लगाया जाता है और बोल्ट मीटर के साथ मल्टीप्लायर लगाया जाता है। शंट और मल्टीप्लायर एक नॉन है, संज्ञा दी गई है ये दोनों ही रेजिस्टेंस कितने मान में लगाए जाते हैं, किस प्रकार लगाए जाते हैं, इसलिए इनका जो संज्ञा है, इनका नाम है वो अलग अलग कर दिया गया है। तो एम्पेयर मीटर में जो लगाया जाता है रेजिस्टेंस, उसको कम रेजिस्टेंस का लगाया जाता है क्योंकि एम्पेयर मीटर का अपना रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है और इसे सर्किट में पैरेलल लगाया जाता है। उसके विपरीत बोल्ट मीटर में जो बोल्ट मीटर का अपना रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है, बहुत हाई होता है, तो उसके साथ जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है वो भी हाई लगाया जाता है और उसे बोल्ट मीटर के सीरीज में जोड़ा जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो आओ अगली स्टडी करते हैं, अगली चीज़ देखते हैं हम कि किस प्रकार से एम्पेयर मीटर में शंट रेजिस्टेंस और बोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिरोध के लिए धारा और विभवांतर की जो रेंज हमने अधिक करनी है, अधिक बढ़ानी है, तो किस प्रकार लेनी है, उसके लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? वो धातु है मैग्नीन। मैग्नीन का मैक्सिमम प्रयोग, और भी दो धातु हैं, लेकिन मैग्नीन का मैक्सिमम प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल इत्यादि का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट, तापमान का इफेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ता है, लोहे पर, तांबे पर, सोने पर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये फैलते हैं और हमारी रीडिंग को डिस्टर्ब करते हैं। उसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि ये चुंबकीय प्रभाव से दूर होता है, चुंबकीय प्रभाव शून्य होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको, क्योंकि जो हम एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं उनमें चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर बनता है, तो यदि चुंबकीय प्रभाव का इन पर फर्क पड़े तो ये सही तरीके से रीडिंग नहीं दे पाएंगे और सही तरीके से प्रयोग करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए मैग्नीन मेटल का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात एम्पेयर मीटर में शंट और वोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर का फैक्टर किस प्रकार किया जाता है, इसे यहाँ पर स्टडी करते हैं। दोस्तों, प्रतिरोध जो है शंट में
समानांतर जुड़ा होता है। एम्पेयर मीटर में शंट जो है अर्थात प्रतिरोध शंट रेजिस्टेंस जो है समानांतर जुड़ा होता है, पैरेलल में जुड़ा होता है, जबकि वोल्ट मीटर में प्रतिरोध जो है मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में जुड़ा होता है। उसी प्रकार मीटर की बनावट के अनुसार यहाँ पर मीटर की बनावट के अनुसार आपको एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर, वेरिंग पार्ट, इंस्ट्रूमेंट पार्ट्स 4 में जो मैंने आपको बताया था कि एक एम्पेयर मीटर जो होता है उसकी अपनी रीडिंग जो है, एम्पेयर मीटर की अपनी रीडिंग अर्थात एक आदर्श एम्पेयर मीटर का रेजिस्टेंस जो है 0 माना गया है, अर्थात कम से कम रेजिस्टेंस होता है। यही इसी कारण यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो भी कम से कम, याद रटा नहीं मारना है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाइए। पिछले जैसे वीडियो में बताया था कि एम्पेयर मीटर का रेजिस्टेंस कम से कम प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो शंट का रेजिस्टेंस भी कम से कम ही प्रयोग किया जाएगा, ये दिमाग में बिठा लेना है एक बार। उसके विपरीत जहाँ पर वोल्ट मीटर की बात आती है तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, एक आदर्श वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है अनंत माना गया है, इनफाइनाइट माना गया है, बहुत अधिक माना गया है, तो वहाँ पर अर्थात वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए। उसी प्रकार मल्टीप्लाइंग रेजिस्टेंस में मल्टीप्लायर रजिस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस भी यहाँ पर अधिक ही होना चाहिए। बस इतनी बात याद रखनी है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अधिक होता है तो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस भी अधिक होगा, और एम्पेयर मीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, मोटी तार और कम टर्नें होती हैं तो शंट रेजिस्टेंस भी कम होगा। वोल्ट मीटर में बारीक तार और अधिक टर्नें होती हैं, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रतिरोध जो आपने लगाना है मल्टीप्लायर वो भी अधिक रेजिस्टेंस का लगाना है। ये चीज़ हमने यहाँ पर याद रखनी है। उसके पश्चात सर्किट में प्रतिरोध विपरीत दिशा में जुड़ा होगा। सर्किट बना के आपको ये मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर एक सर्किट बनाया है, एम्पेयर मीटर यहाँ पर लगा दिया गया है। अब यहाँ पर क्या कहता है, सर्किट में प्रतिरोध जो है, जो शंट प्रतिरोध है वो विपरीत दिशा में जुड़ा होगा। अर्थात विपरीत दिशा में कैसे जुड़ा होगा, अगर मीटर सीरीज में है तो वो पैरेलल में जुड़ेगा शंट, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसी प्रकार वोल्ट मीटर में भी आपको बना के सर्किट बना के समझाते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट के पैरेलल में लगता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो शब्द लिखा है सर्किट में प्रतिरोध विपरीत दिशा में जुड़ा होगा, तो वोल्ट मीटर जो है सर्किट में सीरीज में पैरेलल में जुड़ता है, तो जो प्रतिरोध है मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है वो उसके अपोजिट सीरीज में लगेगा। बस इस चीज़ को आपने याद रखना है, एक बार दिमाग में बिठा लेना है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार आपको इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके पश्चात पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, प्रतिरोध समान मानक का उपयोग किया जाता है। तो समान मानक का प्रतिरोध जो उपयोग किया जाता है उसका क्या डिटेल है, इसको डिटेल से समझाता हूँ। विद्युत परिपथ में एम्पेयर मीटर का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, इसलिए शंट का मान भी कम से कम होना चाहिए। याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है। उसके पश्चात विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक से अधिक होता है, इसलिए गुणक जो मल्टीप्लायर फैक्टर आना है उसका रेजिस्टेंस भी अधिक से अधिक होना चाहिए। सिंपल है। अब हम आते हैं शंट की तरफ। एम्पेयर मीटर में शंट को कैसे प्राप्त करना है, यहाँ पर एक सर्किट बनाते हैं। यहाँ पर ये सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया और यहाँ पर हमने लगा दिया एम्पेयर मीटर। ये है एम्पेयर मीटर। अब ये एम्पेयर मीटर प्रश्न आएगा, ये एम्पेयर मीटर अगर 5 एम्पेयर तक की रीडिंग लेता है और हमने यदि 15 एम्पेयर तक की रीडिंग लेनी है तो किस प्रकार लेंगे। तो अगर ले सकते हैं या नहीं, ले तो सकते हैं क्योंकि हमने स्टडी कर लिया है कि शंट रेजिस्टेंस लगता है, ये तो क्लियर हो गया। अब लेंगे तो कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। RST मान लेते हैं कि उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे मानेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये जो है यहाँ पर ये धारा मीटर में से बह रही है, इसका मान भी देंगे अभी हम। उसके पश्चात मान लीजिए इस मीटर का रेजिस्टेंस जो है RA है और जो धारा इसके बीच में से गुजर रही है इसका रेजिस्टेंस जो है IA है, और जो वोल्टेज इसके बीच में से गुजर रही है उसका रेजिस्टेंस है VA, विभवांतर जो है।
उसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं, उसका विभवांतर है, उसका विभवांतर जो है वो वी है। अब हम यहाँ पर शंट लगा देते हैं, यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। शंट रेजिस्टेंस के बीच में से ये जो धारा गुजरी, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं RST है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है RST, और करंट है IST, और विभवांतर जो है VST है। अब यहाँ पर मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि इस सर्किट में टोटल V जो है वो सेम होगा, इस सर्किट में से भी वही वोल्टेज आएगी, इस सर्किट में से भी वही वोल्टेज आएगी, तो V इज इक्वल टू VST इज इक्वल टू VA, ये दोनों वोल्टेज जो हैं विभवांतर जो हैं बराबर होंगे। लेकिन धारा टोटल करंट जो है I इज इक्वल टू कुल I जो है वो डिवाइड हो जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ, तो इस तरफ जो गया उसका मान हमने IA मान लिया है, और जो इस तरफ गया उसका मान IST मान लिया है। ये दो चीज़ें आपको क्लियर कर दी। अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर हमने क्लियर एक डाटा बना दिया है कि RA जो है ये एम्पेयर मीटर का प्रतिरोध मान लिया है, IA को हमने एम्पेयर मीटर के बीच से गुजरने वाली धारा की वैल्यू, और VA जो है ये वोल्टेज है जो एम्पेयर मीटर वाले सर्किट में से गुजर रही है। उसी के आगे RST जो है, जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है शंट रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू है, और IST जो है शंट रेजिस्टेंस के बीच से गुजरने वाली धारा है, और VST जो है इस सर्किट के बीच से गुजरने का विभवांतर है, वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, और I जो है कुल सर्किट में से कुल करंट जो है गुजर रहा है वो I है, ये I है। ये चीज़ हमने यहाँ पर आपको बता दी। तो I की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पर I की वैल्यू क्या हुई, IA प्लस IST, IA प्लस IST, I की वैल्यू हुई यहाँ पर। अब VA क्या है, ओम्स लॉ के अनुसार पहले सर्किट में हम देखें VA वोल्टेज है, विभवांतर है, IA करंट है, RA रेजिस्टेंस है, तो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू I गुणा R, ओम्स लॉ के अनुसार। वही हमने यहाँ पर किया, VA इज इक्वल टू IA गुणा RA, VA इज इक्वल टू IA गुणा RA। और दूसरे सर्किट में VST, तो VST इज इक्वल टू IST गुणा RST। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि VA जो है, यहाँ पर VA जो है वो इस सर्किट में से गुजरने वाली वोल्टेज के बराबर है। VA इज इक्वल टू VST, यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया उसके अनुसार फिर VA की वैल्यू ये है, तो VA की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, और VST की वैल्यू ये है, तो VST की ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, और VA की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि 5 एम्पेयर का जो जिसकी रीडिंग मैक्सिमम 5 एम्पेयर तक ले सकता है, उसको हमने 15 एम्पेयर तक किस प्रकार ले जाना है, तो कितना RST, कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसकी रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पर क्या निकालना है, हमने RST की वैल्यू निकालनी है। इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो IST इज इक्वल IST मल्टीप्लाई बाय RST इज इक्वल टू IA मल्टीप्लाई बाय RA। तो RST की वैल्यू निकालनी है, RST इज इक्वल टू IA मल्टीप्लाई बाय RA डिवाइडेड बाय IST, ये वैल्यू इसकी निकली। अब यहाँ पर स्टडी कीजिए IST क्या है। IST को यहाँ पर देखते हैं, कुल करंट जो था IA प्लस IST था, तो IST क्या होगा, I माइनस IA, कुल में से IA, अर्थात इस सर्किट में IA जा रहा है, कुल I है, तो कुल में से IA को कम कर देंगे तो ये IST आ जाएगा। तो ये I माइनस IA आ गया, ये I माइनस IA है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे RST इज इक्वल टू IA मल्टीप्लाई बाय
आर ए डिवाइडेड बाय ये चीज आई माइनस आई ए। और दोस्तों ये हमारा फार्मूला बन गया। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे रेजिस्टेंस की कि कितना रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाएं कि ये 15 एम्पीयर तक की रीडिंग ले लेगा। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है, इसको सिंपल लिखते हैं आर एस टी इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। अर्थात यहाँ पर एन क्या है, शंट है, और एन को हम लिखते हैं आई माइनस आई ए। तो ये इसका दूसरा फार्मूला है। दोनों फार्मूले आपको यहाँ पर बता दिए। अब हम यहाँ पर हमने स्टडी किया एम्पेयर मीटर में शंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि वोल्ट मीटर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे लगाएंगे, कितनी रेंज का लगाएंगे। तो एक सर्किट यहाँ भी बनाते हैं। ये सर्किट जो हमने यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर वोल्टेज के लिए विभवांतर लेने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस लेने के लिए एक वोल्ट मीटर हमने पैरेलल में लगा दिया, जो कि पैरेलल में ही लगता है। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये पैरेलल में लगा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसके अपोजिट सीरीज में लगेगा। तो इसके सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दिया। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर लगा दिया। अब ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाया है इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर वोल्टेज 300 वोल्ट तक ये माप सकता है, तो हमने यदि 500 वोल्ट तक मापना है तो यहाँ पर RM अगर इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर मान लें हम वर्धक का, तो RM कितना होगा, RM की वैल्यू कितनी होगी। मान लो RM जो है इसका वर्धक का डिस्टेंस है, और IM जो है इसके बीच से गुजरने वाला करंट है, और VM जो है इसके बीच से इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर लिखा हुआ मैंने RM वर्धक का, IM वर्धक की गुजरने वाली धारा, और VM वोल्टेज डिफरेंस। और मीटर के बीच से मान लीजिए मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो RC है, मीटर का प्रतिरोध अपना RC है, मीटर के बीच से गुजरने वाली जो धारा है वो IC है, और मीटर की जो वोल्टेज है वो है VC। यहाँ पर टोटल करंट वोल्टेज जो है वो V है, तो V इज इक्वल टू क्या होगी, VC प्लस VM। ये यहाँ पर मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। तो हमने यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस मापना है ताकि ये 300 के बजाय 500 वोल्ट तक की रीडिंग हमें बता सके कितने वोल्ट है। तो कैसे चलेंगे, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिख दिया वोल्टेज, टोटल वोल्टेज V है, तो VC प्लस VM इसकी वैल्यू बनी। अब इसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसको किस प्रकार हम स्टडी करेंगे, इसका फार्मूला है ये बताया है यहाँ पर। प्रश्न जो था V इज, तो हमने निकालना क्या है, यहाँ पर हमने यहाँ पर निकालना है रेजिस्टेंस RM की वैल्यू निकालनी है। RM की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं कि RM कैसे निकाला जाएगा। तो RM यहाँ पर VM इज इक्वल टू VM जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का विभवांतर है, वोल्टेज डिफरेंस है। तो VM इज इक्वल टू टोटल V माइनस VC, टोटल V माइनस इसके मीटर का वोल्टेज डिफरेंस जो है V माइनस VC, ये इसकी हुई। तो करंट क्या हुआ, धारा जो हुई IC इज इक्वल टू यहाँ देखिए IM, धारा IM और IC दोनों यहाँ पर समान होंगे, दोनों बिल्कुल समान होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि VC ओब्लिक RC, I है ना, ओम्स लॉ के अनुसार I इज इक्वल टू V अपॉन R, वही हमने किया। तो यहाँ पर IC इज इक्वल टू IM है, IC की वैल्यू क्या बनी, IC की वैल्यू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो IC की VC ओब्लिक RC,
इज इक्वल टू आई एम की वैल्यू क्या बनी, आई एम की वैल्यू बनी वी एम ओब्लिक आई एम, आई एम, ये इसकी वैल्यू बनी। अब यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है कि हमने आर एम की वैल्यू निकालनी है कि कितना हमने यहाँ पर प्रयोग करना है, किया है इसका कि हम 300 की बजाय 500 वोल्ट ले लें, इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए आर एम का, आर एम की वैल्यू लेनी है। आर एम को हम ऊपर ले जाएंगे, बाकियों को नीचे ले आएंगे। तो आर एम इज इक्वल टू वी एम, आर सी को ऊपर ले जाएंगे, आर सी ओब्लिक वी सी, ये इसका फार्मूला निकला। अब आर सी ओब्लिक वी, लेकिन वी एम की वैल्यू यहाँ पर देखिए आप, वी एम की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, वी एम की वैल्यू टोटल वोल्टेज में से मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, तो कितना बचा वी माइनस वी सी, वी माइनस वी सी। तो आर एम इज इक्वल टू वी माइनस वी सी मल्टीप्लाई आर सी डिवाइडेड बाय वी सी। ये जो इसका फार्मूला बना, ये इसका फार्मूला है कि हमने आर एम की वैल्यू कैसे निकालनी है। रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर भी डायरेक्ट फार्मूला है एक, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला क्या है, आर एम इज इक्वल टू आर सी मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1, जहाँ पर एन की वैल्यू जो है वी अपॉन वी सी, कुल वोल्टेज बटा मीटर के का जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मीटर की वोल्टेज जो है वो, इन दोनों को रीडिंग को n की जगह रख के हम यहाँ पर इस फार्मूले से भी आर एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये दोनों फार्मूले इसके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसमें स्टडी किया कि वोल्टेज में शंट, वोल्टेज में मल्टीप्लायर फैक्टर और एम्पेयर में शंट फैक्टर को किस प्रकार कैलकुलेट करना है, किस प्रकार करना है। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि ये चीज़ आपको कैसी लगी, ये आपको कहाँ से कहीं से आज तक आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं या नहीं देखी हैं, नई चीज़ें हैं तो इनको स्टडी करने की कोशिश कीजिए। और अगले भी इंटरेस्टिंग वीडियो जो आने वाले हैं उनका भी बड़े ध्यान से स्टडी करें। और सब वीडियोज़ का जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला होता है, जिसका नहीं पता चले डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।